हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माय सेल्फ डॉक्टर राजन शर्मा। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए पैकेजिंग की। देखिए, जो हमारा डीएनए है ये पैक्ड होता है आपके सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे देखिए जो डीएनए है सबसे पहले ये आपका बाइंड करता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि आपके हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा। तो डीएनए क्या है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन के आसपास क्या करता है, वाइंड अप करता है। ठीक है। हिस्टोन के हमारे पास क्या आते हैं बेटा, 8 मॉलिक्यूल्स आते हैं। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स। और जो नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए वो आपके ऑक्टामर के आसपास क्या करता है, रैप करता है। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सबसे पहले क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोसोम। आपने एक चीज देखनी है कि जो आपके पास 8 मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन के पॉजिटिवली चार्ज, उसके ऊपर आपका डीएनए क्या कर रहा है बेटा, रैप कर रहा है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स। जैसे आपके सामने डायग्राम में दिखा रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स। देखिए, ये आपके पास देखिए ऑक्टामर के ऊपर आपका डीएनए क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है। अब न्यूक्लियोसोम को हम कई बार हम क्या बोलते हैं, बीड ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। देखिए बीड है, मतलब बीड है और बीच में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं न्यूक्लियोसोम का। देखो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में क्या है, रैप्ड है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, जो हमारे न्यूक्लियोसोम होता है उसमें हमारे पास 20 बेस पेयर डीएनए होता है। ठीक है, हेलिक्स में। न्यूक्लियोसोम्स ये फर्दर क्या करते हैं, बेसिकली दे आर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में ये क्या होते हैं, ये आपके रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब बेटा ये जो आपके पास न्यूक्लियोसोम्स हैं, अब बेसिकली ये फर्दर क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है। ये फर्दर क्वाइल होके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन्स बनाते हैं। तो उसकी उसकी बेसिकली पैकेजिंग के लिए हमें और प्रोटीन चाहिए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। मतलब कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम को और क्वाइल करने में हेल्प करते हैं और ये क्या बनाते हैं, इसको क्रोमैटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपके पास जो क्रोमोसोम्स बेसिकली जो आपके पास पाया सेल में जो डीएनए में पाया जाता है, तो आपको वो क्रोमैटिन थिन फाइबर्स क्रोमैटिन की फॉर्म में क्या होता है, पाया जाता है डीएनए। अब देखिए जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वो बेसिकली ये जो डीएनए वो नेकेड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डीएनए है, वो हिस्टोन प्रोटीन के आसपास क्या कर रहा है, क्वाइल कर रहा है, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। न्यूक्लियोसोम फर्दर क्वाइल होके क्या बनाता है बेटा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फर्दर क्वाइल होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो आपके सेंटर में ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर्स बोलते हैं। अच्छा, अगर आपका क्रोमैटिन क्या है बेटा, लूजली पैक्ड है, उसको बोलते हैं यू क्रोमैटिन। ये एक्टिव होता है क्योंकि ये वाला जो यू क्रोमैटिन होता है इसके जो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव क्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, बहुत डेंसली पैक्ड होता है, मतलब कि ये बहुत डेंसली पैक्ड है और डार्क स्टेन होता है। ये आपके इनएक्टिव क्रोमैटिन, इसके जीन आपके एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये आपका बेटा था पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। थैंक यू बेटा।